हेलो एवरीबॉडी, चलिए हम इस वीडियो में क्लास 8th के एनसीईआरटी का पहला चैप्टर हिस्ट्री का देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक से। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन, हाउ, व्हेन एंड वेयर। इंट्रोडक्शन जो हम सीखते हैं कब, कैसे और कहाँ हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से। टॉपिक है हाउ इम्पॉर्टेंट्स आर डेट। डेट जो है हिस्ट्री में जो तारीख है, डेट है, वो कैसे इम्पॉर्टेंट है। डेट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम पास्ट की चीज़ें जानते हैं डेट की वजह से। जैसे कौन सा राजा कब मर गया, कब राजा को उसके सर पे क्राउन पहनाया गया, ताज पहनाया गया। तो ये सब चीज़ें हम हिस्ट्री में डेट के वजह से ही जानते हैं। जैसे मान लो कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, 1526। तो डेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि डेट ही हमें बताते हैं कि कब कौन आया, कौन हारा, कौन जीता और कौन कब राज सिंहासन पे बैठा। इसलिए डेट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है कि विच डेट, कौन से डेट इम्पॉर्टेंट है। डेट वो डेट इम्पॉर्टेंट है जिस टाइम पे कोई बड़ा इंसान बड़े गद्दी पे बैठा है। जैसे मान लो कि आप देख सकते हो कि भारत में वायसराय बहुत सारे हुए, जैसे आपके लॉर्ड माउंटबेटन कब भारत की गद्दी पे बैठे। फिर आपके वायसराय इरविन थे, लॉर्ड विलियम बेंट्रिक थे, बहुत सारे वायसराय थे। तो ये कब भारत के गद्दी पे बैठे, ये वाली डेट क्या होती है, इम्पॉर्टेंट होती है। बहुत सारे आपके हो जाएंगे। जैसे हिस्ट्री में आप देखोगे, पार्टिकुलर हिस्ट्री में, कि जैसे पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था। पानीपत में 3 युद्ध हुए थे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो 1526 में पहला हुआ था, 1556 में सेकेंड हुआ था। तो ऐसे डेट जहाँ से इंडियन हिस्ट्री में चेंजेज आया। जैसे यहाँ पे 1526 के बाद बाबर मुगल डायनेस्टी से इस्टेब्लिश हुई। फिर ये अंग्रेज जो थे यहाँ से आपके वायसराय बनने चालू हो गए। तो ये सब डेटेड इम्पॉर्टेंट है जिससे इंडियन हिस्ट्री में चेंजेज आने चालू हो गए थे। नेक्स्ट इसमें है कि हाउ डू वी पीरियोडाइज। हम इंडियन हिस्ट्री को, हम हिस्ट्री को कैसे हम बांट सकते हैं, कैसे हम इसको पीरियड में चेंज कर सकते हैं। तो 1817 में 1817 में एक जेम्स मिल नाम का एक हिस्टोरियन था। इसने एक बुक लिखी थी, ए हिस्ट्री। इसके बुक का नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में इसने बताया था कि इंडियन हिस्ट्री को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से हिस्ट्री। पहला एक हिंदू का टाइमलाइन, जब हिंदू आए थे। दूसरा आपका मुस्लिम का टाइमलाइन। और तीसरा आपका जब ब्रिटिश आए थे। तो जेम्स मिल ने बताया था कि इंडियन हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा जा सकता है, हिंदू का टाइमलाइन, मुस्लिम के टाइमलाइन और ब्रिटिश के टाइमलाइन। बाद में ब्रिटिशर्स क्लासीफाई किए कि नहीं, सबसे अच्छा रहेगा कि इंडियन हिस्ट्री को 3 भागों में बांटो, जैसे हम आज पढ़ते आ रहे हैं। जैसे एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न। एंशिएंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न, इस 3 हिस्सों में बांटो, ऐसे पढ़ना सही रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि जेम्स मिल ने बोला कि इंडियन हिस्ट्री को हिंदू में, मुस्लिम के टाइमलाइन और ब्रिटिश के टाइमलाइन में डिवाइड करो। लेकिन ब्रिटिशर्स ने बोला कि नहीं, एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न में ही बांटना सही रहेगा। नेक्स्ट आप इसमें देखिए, कॉलोनियल किसे बोलते हैं। कॉलोनियल मतलब एक देश जब दूसरे देश को गुलाम बनाता है। जैसे ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाई थी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉलोनियल बोलेंगे। जैसे ये हर तरीके से, जैसे पॉलिटिकल गुलाम, जैसे आप कोई भी अपना राजनीतिक ये स्वेच्छा से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। इकोनॉमिकल मतलब कि आप कोई भी पैसे का लेन देन, ट्रेड जो है दूसरे देश से अपने हिसाब से नहीं कर सकते हैं। दूसरा देश हावी हो जाएगा। आपके देश में क्या सोशल में चल रहा है, क्या कल्चर चल रही है, तो ये सब डिसीजन भी जब दूसरे देश करने लगे, जैसे ब्रिटिशर्स, अंग्रेज ने इंडिया के खिलाफ किया था, इसे हम कॉलोनियल बोलते हैं। फिर आप इसमें देखेंगे कि हम कैसे जाने कि इंडियन हिस्ट्री में क्या हुआ था, एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या रिकॉर्ड दिए थे। इसमें क्या है, तो देखो ब्रिटिशर्स ये मानते थे कि एक्ट ऑफ राइटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्ट ऑफ राइटिंग क्या है, इम्पॉर्टेंट है। एक्ट ऑफ राइटिंग इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वो लिखने पे ज़्यादा ध्यान देते थे। वो गांव में, विलेज में तहसीलदार ऑफिस बनाए थे।
तहसीलदार ऑफिस बनाए थे। तहसीलदार ऑफिस जहाँ पे हर एक डाटा लिखा जाए कि किसके पास कितनी ज़मीन है, हर एक चीज़ लिखा जाए। फिर वो कैलियोग्राफिस्ट, ब्रिटिशर जो थे कैलीग्राफिस्ट मतलब उनको अपॉइंट करते थे जिनकी राइटिंग अच्छी होती थी। उस टाइम तो फोटोकॉपी की मशीन थी नहीं, तो कैलीग्राफिस्ट थे जो कि डाटा को अच्छे राइटिंग में लिखते थे, फिर उसकी और रिकॉर्ड बनाते थे ताकि रिकॉर्ड्स क्या हो, सेफ हो। फिर इसमें नेक्स्ट है सर्वे बिकेम इम्पॉर्टेंट। क्यों इंडियन हिस्ट्री में सर्वे बार बार किया जाता था, ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? सर्वे इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि देखो जैसे ब्रिटिशर्स टैक्स लेते थे, कर लेते थे, तो सॉइल के डिपेंड पे मिट्टी जो है, मिट्टी की क्वालिटी कैसी है, वो उपजाऊ है कि कम उपजाऊ है, तो मिट्टी की सर्वे करना ज़रूरी है क्योंकि उसी हिसाब से वो टैक्स लेंगे। वो देखते थे कि कहाँ पे प्लांट की स्पेसीज ज़्यादा है, कहाँ पे एनिमल ज़्यादा रहते हैं, फ्लोरा और फाउना रहते हैं, फिर किस हिसाब से हम कहाँ पे वो करेंगे तो वहाँ से टैक्स ज़्यादा आएगा। वो हर तरह के ब्रिटिशर्स जो है हर तरह के तरीके के सर्वे कराते थे। जैसे बोटेनिकल सर्वे हो गया, जूलॉजिकल सर्वे होगा और आर्कियोलॉजिकल सर्वे हो गया। ये आपके आर्कियोलॉजिकल सर्वे भी कराते थे ताकि इंडियन हिस्ट्री के बारे में जान सके। जैसे हड़प्पा, मोहनजोदारो, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में ये सर्वे किए थे। देखो मैं सब कुछ तो यहाँ पे लिख नहीं सकता हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ। इसकी जो नोट्स है मैं आपको PDF के रूप में दे दूंगा, आप टेलीग्राम से वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है इसमें कि व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल। ऑफिशियल रिकॉर्ड किसके बारे में नहीं बताते थे। तो देखो जो ऑफिशियल रिकॉर्ड में ये लिखा जाता था कि कौन सा राजा की इनॉग्रेशन कब हुई थी, कब वो लड़ाई कब जीता कब नहीं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे चीज़ थे जैसे लोकल बाज़ार में लोग कैसे एक दूसरे से बात कर रहे हैं वो नहीं बताता था। लोग जो है पब्लिक जो है कैसे आपस में डिबेट कर रहे हैं, ये सब चीज़ें ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं बताती है। तो आप इसको समझ चुके होंगे कि इंडियन हिस्ट्री में कब कैसे और कहाँ में क्या इंट्रोडक्शन है क्लास 8th में। ये था इस चैप्टर के सभी टर्म के, सभी टॉपिक के एक्सप्लेनेशन। मिलता हूँ मैं आपसे इसी क्लास के नेक्स्ट चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ। देखो मैं आपको हर एक टॉपिक का एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में दूंगा और बाकी जो है आप इसको चैप्टर पढ़ के समझ सकते हैं। मैं इसका नोट्स आपको टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे विशाल इंस्टीट्यूट दिल्ली करके, तो वहाँ पे आप YouTube चैनल ही सर्च करेंगे तो वहाँ पे से आप इसको नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।